अस्सलाम वालेकुम, नाज़िम मलिक आपके साथ बेल्स ऑफ में। और आज एक और दिन मज़ेदार दिन है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच जारी है। श्रीलंका जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और साथ ही अभी देखते हैं कि आगे क्या होगा, मैच कैसा जा रहा है, कितना क्रूशल मैच है ये और ऑस्ट्रेलिया के लिए जीतना कितना इंपॉर्टेंट है। सब बातें जानेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमारे साथ हैं शोएब मोहम्मद साहब। ज़बरदस्त आपको वो कमेंट्स देंगे और अपने एक्सपर्टीज़ के हवाले से ज़बरदस्त बातें बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त कमेंट कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, आपके मैं सब शोज देख रही होती हूँ ना, अच्छा, सीरियसली मुझे आपके अच्छा, ऐसे लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट बात अच्छा, और नहीं, so kind of you. कंपैरिजन हो जाता है ना फिर तो। हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। एक्सीलेंट। और आसिफ खान भी हमारे साथ मौजूद है, जर्नलिस्ट भी है, साथ में होस्ट भी हैं और माशाल्लाह इनके भी कमेंट्स जो हैं वो जी, बहुत भरपूर बहुत होते हैं। बहुत दोनों की जोड़ी जो है वो माशाल्लाह जबरदस्त इस बहुत वक्त अरसे से चल रही है हमारी जोड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और आज आपसे भी हम मालूमात लेंगे, लेकिन पहले मैं शोएब सर की तरफ आऊँगी और स्पेशली आज का जो मैच है उसके हवाले से स्टार्ट कैसा हुआ, श्रीलंका ने कैसा स्टार्ट लिया है, अभी 2 आउट हुए हैं, तो ज़रा इसके हवाले से बताइएगा। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और उनको दावत दी बैटिंग करने की, जो कि वेरी राइटली सो, इसलिए कि जब आप शुरू में बैटिंग करने जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि किस टोटल के ऊपर एंड अप करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया कोशिश ये होगी कि जब गिवन टारगेट सामने आएगा और पर्थ की विकेट है तो जो कि वेरी हार्ड एंड बाउंसी विकेट है, दुनिया की फास्टेस्ट विकेट भी कहलाती है, और उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया। उनको शुरू में एक विकेट हेजलवुड ने ली और फिर उसके बाद ये अब इस वक्त लेटेस्ट जो है वो 80 for 2 जो हमने लास्ट जो देखा, 12 ओवर्स ख़त्म हो गए, जिसमें जो प्रथम है उन्होंने 41 बॉल्स में 35 रन्स किए थे जब हमने लास्ट टीवी देखा था। तो इसका मतलब ये है कि ऑन द लोअर साइड है, शेड लोअर है, इसलिए कि ये पिच के ऊपर यू नेवर नो कि किस वक्त एक्स्ट्रा बाउंस एक्सट्रैक्ट हो जाए और विकेट मिल जाए। तो इन्होंने थोड़ा सा स्टार्ट के बाद थोड़ा स्लो डाउन हुए, इसलिए कि शुरू में तो अटैक करने चले गए थे, जो शॉट्स एवरी नाउ एंड देन खेल रहे थे, एजेस भी लगी कुछ। सही था, उन्होंने सही किया शुरू में, अप्रोच बिल्कुल सही था, स्पॉट ऑन था। देखिए आप ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है, उसके अगेंस्ट अगर बॉक डाउन होके खेलते हैं तो वो बिल्कुल और हावी हो जाते हैं, तो और उनकी फिर बॉलिंग और ज़्यादा अच्छी लगती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग फिर नज़र आने लगती है। तो उसको किल करने के लिए इन्होंने अप्रोच जो था वो पॉजिटिव रखा और अटैकिंग रखा, जो कि करेक्ट डिसीजन था मैं समझता हूँ। और एट द सेम टाइम उनके कुछ जो प्लेयर्स अभी आने हैं वो भी बहुत अच्छा कैपेबिलिटी रखते हैं स्कोर फास्ट रन रेट करने के हिसाब से। तो 12 ओवर में 80 अगर ये यहाँ से और 150 और रन प्लस कर लेते हैं तो एटलीस्ट मैच ऑन हो जाएगा। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, कितने रन्स तकरीबन करेंगे श्रीलंका? 140 150 के करीब 50 तक हो जाने चाहिए। 150 145 145 समझ लें, यहाँ से अप्रोचेबल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तो फिर 160 और एनीथिंग अबव दैट। लेकिन अगेन ऑल सेड एंड डन, ऑस्ट्रेलिया की बैट्समैन जो है वहाँ उन पिचेस के ऊपर ज़्यादा उनको पता है कि जब हार्ड एंड बाउंसी विकेट होती है तो कहाँ शॉट ज़्यादा खेले जाते हैं, जैसे कि बॉलर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, पेस ज़्यादा यूज़ करते हैं और उसमें शॉर्ट पिच हो जाती है और फिर वो कट पुल शॉट, स्पेशली कट शॉट, थर्ड मैन बैकवर्ड थर्ड मैन पॉइंट पे वहाँ शॉट्स लगते हैं और जो आगे बॉल आती है तो बड़ी क्रिस्प बल्ले में आती है और शॉट अच्छे देखने में आएंगे। तो ये अभी चल रहा है मैच, देखते हैं आगे क्या। अभी बहुत सी और बातें करेंगे, आसिफ से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और जी बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इस वक्त श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है। हम कुछ कमेंट्स लेंगे अब आसिफ से भी। आसिफ, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ज़रा सी मुश्किल के साथ ये मैच शुरू करना पड़ा। उसकी वजह ये तो एक तो उनका लेग स्पिनर, मेन लेग स्पिनर जैम्पा वो नहीं थे उनके साथ। दूसरा ये कि थोड़ा सा डाउन है, 89 रन से हारे थे न्यूजीलैंड से पहला मैच, तो उनका जो रन रेट है वो -4 पॉइंट समथिंग है, जो कि लोएस्ट इन द ग्रुप। 5 टीमों में 6 टीमों में वो सबसे नीचे है। खैर अभी तो आगाज़ है, जिस तरह से शुरुआत की थी इन्होंने, इनके 2 लंबे फास्ट बॉलर्स हैं हेजलवुड और कमिंस, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ी
लेंथ की एडजस्टमेंट जो शोएब भाई कह रहे थे बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने वही की। विकेट भी जल्दी हासिल कर ली, लेकिन श्रीलंका मुझे ऐसा लगता है, अभी तक मैंने मैच नहीं देखा, काफ़ी देर से मैच नहीं देखा, लेकिन श्रीलंका जिस तरह से कर रहा था स्कोर, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका आगे है। मुझे लगता है अभी तो खैर मैच हुआ भी नहीं, पूरा भी मैच अभी तो बिल्कुल शुरू, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वो बात नज़र नहीं आई। वो जो एग्रेशन के साथ खेलते हैं, एग्रेशन के साथ फील्ड प्लेसमेंट करते हैं, वो चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन खैर अभी तो अभी तो इनका तो दूसरा मैच है, इनके लिए बड़ा टफ है सर। इनके लिए टफ कितना, एक और क्वेश्चन के हमने ज़्यादा ये देखा है कि जो भी टॉस जीत रहा है वो पहले बॉलिंग कर रहा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने भी आज टॉस जीता, उन्होंने भी यही फैसला किया। ये क्या चक्कर है कि पहले वो अगले को बैटिंग के लिए मौका दे रहे हैं? ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त डैम्पनेस ज़्यादातर जगहों के ऊपर देखी जा रही है। बारिश के जैसे कि मौसम इस तरह का है कि जहाँ बारिशें भी हैं या क्लाउडी भी है या तो शुरू में जो पिच होती है वो उसका ये ख़तरा भी होता है, एक तो फ्रेश होती है और ऑस्ट्रेलिया का जो सरफेस है वो यूजली ऑन द हार्डर साइड होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत 19-20 जो मॉइस्चर या बॉलर को एक्सट्रैक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थोड़ा सा ज़्यादा अगर मिल सकती है पूरे दिन में 39 ओवर के अंदर, तो दैट इज़ द फर्स्ट फ्यू ओवर्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग चाहते हैं कि हम पहले उनका जल्दी आउट कर सकें और हम जब बैटिंग करने जाएं तो हमें टोटली फ्रेश पूरा जैसे कि आप 20 ओवर गुजार चुके होते हैं तो बिल्कुल और आपको एक सेट टारगेट भी दिख रहा होता है कि ये उन्होंने किया 162 किया है मिसाल के तौर पर। जो हमारे साथ हुआ, स्पेशली अगर हम वैसे मैं स्कोर भी बता दूं कि 111 पे 5 आउट हो गए हैं और इसी से रिलेटेड ही कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे भी क्या अगर वो पिच वाला सीन नहीं होता तो इसका मतलब कि हम लोग बहुत अच्छा खेल गए हैं फिर तो, अगर मतलब पिच जो है बाद में जो है वो मैंने आपको क्या कहा था कि हमेशा हमारे कैप्टन या जो कोचेज आगे कहते हैं हम 15 से 20 रन शॉर्ट हो गए इस मैच में। पिछले कोई 10 साल का रिकॉर्ड लगा लें तो पिछले मैच के अंदर 15 से 20 रन बोनस में मिल गए थे। इसी के इस पिच के ऊपर एनीथिंग बियॉन्ड 140 बहुत टफ स्टीप टारगेट था। वी प्लेड वेल, इसका मतलब वी प्लेड रियली वेल इन द सेंस इवेंचुअली जब वो जो शाहीन की तरफ से जो बड़े अच्छे जो शॉट लगे चौके चक्के और फिर आके रऊफ ने भी एक छक्का मार दिया था, तो वो जो एडेड रन जो आखिर में बोनस जो मिले वो वहाँ से 160 का स्टिफ टारगेट था उस पिच के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के सूर्या कुमार आपने देखा कि बैकफुट पे थोड़ा सा जो थर्ड मैन पे ग्लाइड करना चाहते थे उनके ग्लव्स से लग के और इतनी बॉडी में उनका हाइट भी बगड़ी और वो कॉट बिहाइंड हुए थे। तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर जूस अभी भी था उस पिच के अंदर, तो ये बड़ा मुश्किल था। तो पाकिस्तान ने अच्छा ही वो किया था, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बात हो रही है तो मैं एक पॉइंट और रेज करना चाहती हूँ। पिछले कल वाले प्रोग्राम में हमसे मिस हो गया था। अपार्ट फ्रॉम द नो बॉल, मुझे बड़ी हैरत है कि हमारे बहुत से एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स कहते हैं कि जी वो जो हाइट जो थी वो बिल्कुल नो बॉल सी थी और इस तरह की बातें, या उसके ऊपर डिसीजन एज सच कोई एक वो क्या कहते हैं स्टैंप नहीं लगा रहे कि जी डाइसी इफ्स एंड बट्स और वो वाला हिसाब। इट वाज अ क्लियर कट नो बॉल नहीं थी वो, इसी के वो डाई डाउन हो रही थी और वो जिस तरह जहाँ से दिखाया गया। एक दूसरा पॉइंट, उसी ओवर में शायद एक स्टंप आउट भी हुआ था जी। उसके अंदर जब 3 स्टंप्स या न्यू लगी होती हैं और कीपर अगर यहाँ खड़ा हुआ है तो वो आप अपने हाथ आगे नहीं ले जा सकते, आपको वेट करना पड़ता है बॉल इस लाइन से पीछे आए और फिर आप स्टंप करें। तो जो उनके कीपर ने आगे से वो गेंद को पकड़ के इसके अंदर मारा था, जो तो वो रन आउट नहीं था क्या? वो रन आउट नहीं था। मैं बता रहा हूँ कि आईसीसी के अंपायरिंग के ऊपर एक ही ओवर के अंदर नो बॉल भी हुई, वाइट बॉल भी हुई, तमाम चीजें जो क्रिकेट के अंदर होती है ना, 3 रन भी हुए, 4 भी हुआ, छक्का भी लगा, नो बॉल भी हुई और वो सब फ्लेवर्स मिले, सारी जो चीजें होती हैं मैं अभी बाद में अभी निकाल के दिखाता हूँ आपको। वो कमाल की बात है कि एक ओवर में वो सारी चीजें देखने में आई। इट वाज अमेजिंग ओवर, वेरी एक्साइटिंग मैच, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गलती की पॉइंट आउट मैं करना चाह रहा हूँ कि आईसीसी के अंपायर्स ने उस ओवर के अंदर कितनी गलतियां की। अच्छा, आई थिंक मेन अंपायर भी और थर्ड अंपायर की तरफ से भी वो पिन पॉइंट होना चाहिए था कि नहीं ये मैं देख रहा हूँ कि दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन, ही शुड हैव इंटरवीन। आई थिंक अब ये वाला रूल जो है, जो आपने भी आज से बताया था कि अब जो है ये चेंज होना चाहिए कि आउट
अगर होगा तो ही थर्ड एम्पायर का। अब मेरे ख्याल में इन पे भी कुछ ना कुछ अच्छी जो है ना देखना याददाश्त है चाहिए। आपकी, अच्छी है ना याददाश्त। याददाश्त मेरी बहुत बहुत अच्छी है, अच्छी क्योंकि है। वो हमारे बिल्कुल। पाकिस्तान से रिलेटेड चीजें हैं ना। देखिए उसमें जब तक कोई डिसीजन वाली मौका नहीं आएगा उस वक्त तक वो रेफरल होगा ही नहीं थर्ड बिल्कुल। एम्पायर को, मैं होगा अपनी ही नहीं। प्रिडिक्शंस पे इतना यकीन करती हूँ ना, मैंने कहा बस पाकिस्तान जीत गया, और मुझे ना उस वक्त यही टेंशन लेकिन हो रही है पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला, बेशक। सिवाय एक बॉल के जो नो बॉल हुआ उस पर छक्का हुआ, उस पर फिर फ्री हिट मिली, फिर उसके बाद 3 रन। सिचुएशन चेंज हो गई, वहां तक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था। तो नेक टू नेक चला। विराट कोहली जैसा बैट्समैन अगर फुल फ्लो में आ जाए तो फिर उसको नहीं रोक सकता कोई भी। ही इज द नंबर 1 बट स्टिल हम लोग ने बहुत अच्छा खेला था, बहुत, और हमारे साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ। ये डिसीजन जो थे ये नहीं होते तो शायद अभी पिक्चर कुछ और होती। डिबेटेबल है। अगर पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को लगता है कि डिसीजन ठीक नहीं हुआ तो उनको कहना चाहिए, मैच रेफरी को रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उन्होंने करना नहीं चाहिए, की, आई थिंक उन्होंने नहीं की तो ये उनसे सवाल बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे अगर हम देखें अभी जब ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी अगर जीतता है तो फिर क्या सिचुएशन होगी, और अगर श्रीलंका जीत जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा श्रीलंका का उसमें जो परफॉर्मेंसेज आएंगी वो उनको नेक्स्ट मैच में कैरी ऑन करेंगे और एनहांस परफॉर्मेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया बीइंग द होस्ट टीम, उनका जो मोरल है ऑफ कोर्स उनके ऊपर होम ग्राउंड का प्रेशर भी है। हम मेजबान हैं, हम सबके लिए इस वक्त हाजिर हैं हारने के लिए। ऑस्ट्रेलिया इज वन सच साइड इन द वर्ल्ड कि जो किसी का लिहाज नहीं करती किसी भी तरीके से। मतलब मजाक में भी वो इस तरह का चीज पसंद नहीं करते। अच्छा। वो इतने श्रूट किस्म के तो हम अपने स्पोर्ट्समैन अल्फाज वापस ले लेते हैं। हाँ, तो इसलिए कि हम वहाँ काफ़ी दफ़ा मैं जाके खेला हूँ, तो उनका जो नेचर जो है, उनके जो क्राउड स्पेक्टेटर जो बैठे होते हैं, वो पाकिस्तान का क्राउड सबसे, मैं समझता हूँ कि सबसे बेटर है इन द वर्ल्ड। मे इट बी श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब कहते हैं कि हम बड़े जेंटलमैन अप्रोच है हमारा, वेरी न्यूट्रल, इस किस्म की चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसे बात बिल्कुल नहीं है। जब उनकी टीम हारने लगती है वहाँ बिल्कुल वो कहते हैं ना सांप सूंघ जाता है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह फीलिंग आने शुरू हो जाती है, और अगेंस्ट शूटिंग भी अलग होती है। वेस्ट इंडीज़ में भी बेताशा यही सिनारियो है, सेम गोज फॉर न्यूजीलैंड ऑल्सो। बट एनीवेज, तो पाकिस्तान तो बहुत अच्छा वो है, लेकिन जो आपका जो वैसे जो पॉइंट है, जो कौन जीतेगा तो कहाँ वो पहुँचेगा, जाहिर सी बात है जो टेबल्स बताएंगे उनके जो पॉइंट्स उसके अगेंस्ट जो सामने वाली टीम ग्रुप 1 और 2 की जो टीमें जो जीतेंगी वहाँ से वो ऑपोजिट खेलेंगी। लेकिन उससे इनको ये जीत बहुत ज़रूरी है ऑस्ट्रेलियंस को, और कन्विंसिंग विन चाहिए इनको, नॉट ओनली अ विन। मैं रन रेट की भी बात करूंगी कि कितना इंपॉर्टेंट होगा इस वक्त रन रेट को भी देखना, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक लेते हैं। और जी, बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच जारी है। श्रीलंका इस वक्त जो है आगे 6 आउट हो चुके हैं, और अब आगे जो है देखना है कि ऐसी सिचुएशन में 140 रन हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में जब मैं आपकी तरफ आऊँगी आज से पहले, कि जब इतने आउट हो जाएं और बिल्कुल एंड में आपके पास ओवर्स कम रह जाते हैं, तो फिर कैसे इनको बैटिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी हर टीम की मुख्तलिफ होती है। श्रीलंका की स्ट्रैटेजी जो मैं देख रहा हूँ अभी रिसेंटली, एशिया कप में भी इन्होंने ऐसे खेला था, और इस टूर्नामेंट में भी इनकी यही स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि आउट हो जाएं लेकिन रन रेट आपको मेंटेन करना है। जिस तरह से ये खेल रहे हैं एग्रेशन के साथ, कोई भी बैट्समैन जो नया आया वो ऐसा नहीं लगा कि वो रुक गया हो। ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ये इनका माइंडसेट है। पहले होता था कि कोई 1-2 प्लेयर्स ही होते थे इनके जो टॉप ऑर्डर पे आते थे, जयसूर्या या कालू विथारना या और किसी की हम मिसाल लेते हैं, लेकिन अब ये स्टाइल ऑफ प्ले इनमें नजर आ रहा है। ये इनमें है, मैंने देखा है, और इंग्लैंड की टीम में मैंने देखा है कि कुछ भी हो जाए, विकेट गिर जाए, कोई बात नहीं, आपने रन रेट मेंटेन। लेकिन उसके लिए फिर ये है ना कि आगे तक बैट्समैन भी तो होने चाहिए, या क्या बैटिंग लाइन है इनकी, बैटिंग लाइन है। सर, आप क्या कहेंगे इसी वाले से? बात यह है कि जब आप इस तरह का अप्रोच करते हैं तो आप पॉजिटिव
मोड में आ जाते हैं और फ्रॉम द वर्ड गो आपकी जो बॉडी है वो बॉल की तरफ गिरती है रादर देन बीइंग ऑन द बैक फुट और जो है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाता है ऑटोमेटिकली। जब आप जैसे 50 या 100 रन करके जो शॉट खेलते हैं उसका कॉन्फिडेंस कुछ और रिफ्लेक्ट करता है आपके बल्ले से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो जब आप पहले से ही आप लोग को पता है कि जी अब हमने ये 4 या 8 रन या 10 रन का अप्रोच के लिए जाना है, तो हर चीज़ आप बॉल को अपने आप मीट करना चाहते हैं अप फ्रंट और दब के नहीं खेलते, खुल के जब खेलते हैं तो आप यू सी द बॉल अर्ली एंड देन यू कैन डिसाइड द शॉट लेटर ऑन। लेकिन आपको जितनी जल्दी बॉल दिखेगी, समझ आएगी, उतना अच्छा, इसलिए और आप पॉजिटिव उसमें मोड में होंगे बैट स्विंग के लिहाज से और माइंडसेट स्ट्रांग होता है तो शॉट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बनिस्बत बच के खेल रहे हैं, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं T20 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बैट्समैन अप्रोच बता रहा हूँ। तो ये फ़र्क होता है। 50 ओवर का भी मैच हो तब भी इसी मतलब डर कर नहीं खेलना। पॉजिटिव मोड में जब भी आएगा एक प्लेयर, उसका अप्रोच डिफरेंट खेलते हुए नजर आएगा। उसकी बॉल के ऊपर, जैसे आप बॉल के ऊपर ना गिरते हैं ऊपर, बच के नहीं खेल रहे होते हैं, उसमें शॉट ज़्यादा अच्छा लगता है और जल्दी आप शॉट पिक कर लेते हैं, पिक एंड चूज कौन सी बॉल को आज मारना है। लेकिन सिर्फ यही तो नहीं होगा ना कि सिर्फ बल्ला ही घुमाना है, बल्कि ये भी देखना है कि किधर बॉल जाने का मेन चीज़ होती है माइंडसेट से स्टार्ट होती है कि आप बॉल को किस तरह कन्फ्रंट कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो T20 हो। उसके अंदर आप पहले से सिर्फ 1-2 रन के लिए सोच रहे हैं या आप चाहते हैं कि जी मैं इसको अटैक करूं। अटैक मोड के अंदर आप सॉर्ट ऑफ अंदर से फिरोशियस माइंडसेट बन जाता है और आप उसको मारना चाहते हैं, बॉल को किल करना चाहते हैं विद अ बिग स्ट्रोक और बनिस्बत के बॉल बहुत अच्छा वो पढ़ के आपको बैक फुट पे करे और 3-4 बॉलें ज़ाया हो जाएं। तो ये इस तरह से मेंटल साइकी इस तरह होती है बैट्समैन की। अच्छा आसिफ, इसी से रिलेटेड ही कि जैसे माइंड सेट अभी इन्होंने इस तरह बनाया हुआ है कि इस खेलना है, अटैकिंग खेलना है, तो उस बॉलर की क्या अप्रोच होती है, वो क्या सोच रहा होता है? बॉलर की अप्रोच हमने देखी, मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर, उसको रैटल कर दिया और वाइड का रन भी बना। 7 वाइड बॉल्स किए हैं अब तक और 11 वाइड बॉल्स पे रन बन चुके हैं। 22 एक्स्ट्रास दिए हैं अब तक 20 ओवर के अंदर। 22 एक्स्ट्रास देना, वो तो खैर एक्स्ट्रास तो लेग बाय के भी हो जाते हैं, लेकिन वाइड बॉल्स 7 वाइड बॉल्स किए, which means के बॉलर्स आपका प्रेशर में थे। ठीक है, 157 जो है वो 158 टू विन है, बिल्कुल। तो पूरा आज कैलकुलेशन गलत हो गई। नहीं ठीक है लेकिन ये कि इट्स अ गुड स्कोर, इट्स अ गुड स्कोर, 6 विकेट्स डाउन। और इनको अब और आखिर में देखें जब मैच खत्म हो रहा होता है उसमें एक्स्ट्रा रन पड़ जाएं, एकदम से 130s 140s के अंदर मैच खत्म हो रहा है और 160 के करीब टोटल आ जाए तो फिर सामने वाली टीम के ऊपर वो प्रेशर होता है कि जी मार पड़ गई। अभी सेम अप्रोच वही वाली हुई है जो पाकिस्तान ने बोनस में नंबर्स लिए और इन्होंने भी अभी यही वाला। बिल्कुल, तो द गेम इज ऑन फॉर देम। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन हैज टू प्ले वेरी गुड क्रिकेट टू विन दिस गेम। ओके, अच्छा बैट्समैन कैसे हैं ऑस्ट्रेलियन और उनकी अभी क्या आप सोचते हैं कैसी अप्रोच होगी? अप्रोच तो देखें पॉजिटिव भी है, उनको पता है कि मैच जीतने के लिए हमारे को जो इतने अरसे से सीखते हुए आ रहे हैं, खेलते हुए आ रहे हैं, वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जाएंगे। उनको जो बैट्समैन थोड़े से 2-3 ओवर गुजार लेता है, शॉट्स 1-2 शॉट, कॉन्फिडेंस लेवल उसका जब आ जाता है, जैसे कि हर इनिंग एक डिफरेंट इनिंग होती है। आप पहले से सेट हुए हुए नहीं जाते, कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं होता, स्काई रॉकेटिंग हाई नहीं होता until unless you play at least one good shot with your bat। ये एक बैट्समैन का अंदर के दिल का हाल बता रहा हूँ मैं इसलिए मैं ये कह रही हूँ आपका अपना एक्सपीरियंस जो है इस हवाले से वो क्या कहता है। तो वही तो ये चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगर थोड़ा सा भी स्टार्ट फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर अगर मेरा अंदाज़ा है कि वो एटलीस्ट 42 रन ऐसे कुछ के करीब पहुंचना चाहेंगे या इससे ज़्यादा, वैसे तो कोशिश होगी उनकी, बल्कि इससे भी ज़्यादा की कोशिश होगी 50s में वो जाएं, इसलिए कि फुल फ्लैट आउट जाएंगे और उसमें शुरू में रन इनके बॉलरों को लगे तो फिर वहाँ से इनके लिए सेकंड हाफ जो फेज़ है आफ्टर 6 ओवर्स का वो बहुत ईजियर हो जाएगा। उसके अंदर फिर जब फील्ड फैलेगी तो फिर वो सिंगल डबल, जिससे कि ग्राउंड ठीक ठाक बड़ा है एंड येट उनके पास फिर टोटल डेफिसिट जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी।
फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया को कंटेन करने में थोड़ा कामयाबी इनको अगर मिली तो और 3 विकेटें गिर जाती हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया टीम को ठीक ठाक दिल फेस द म्यूजिक। ऑलराइट, ये भी हम बॉलर्स के हवाले से भी बात करेंगे। श्रीलंकन बॉलर्स जो हैं इस वक्त कैसा खेलेंगे, कैसे वो बॉलिंग कराएंगे, ये भी जानेंगे हम आसिफ से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है। मैं आसिफ से पूछूंगी स्पेशली अब श्रीलंकन बॉलर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे कि अब उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, क्या कैसा वो खेलेंगे? स्ट्रैटेजी तो एक ही होगी कि रन्स किसी तरह से रोकें। श्रीलंका के पास जो स्पिनर्स हैं, हसरंगा, उसके अलावा एक मनीष स्पिनर हैं, नए हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही डेब्यू किया था अभी इसी साल के शुरू में। बड़े मिस्टीरियस किस्म के बॉलर हैं वो, और अब तक बहुत ज़्यादा विकेट्स हासिल कर चुके हैं T20 इंटरनेशनल में, तो वो तंग कर सकते हैं। उसके अलावा स्पिनर्स और भी बहुत अच्छे हैं श्रीलंका के पास, तो वो तंग कर सकते हैं। स्कोर इतना हासिल कर लिया है श्रीलंका ने, वेरी इनडिसिप्लिन बॉलिंग में कहूँगा। 7-8 वाइड बॉल्स किए, विच मीन्स एन एक्स्ट्रा ओवर, और उसके अलावा टोटल मिला के 23 एक्स्ट्रास दिए हैं। तो आप ये बताएं कि ये हम कहते हैं कि बोनस जो भी उनको एक्स्ट्रा मिल गए हैं, जो रन्स मिल गए हैं, बेसिकली इतने मंजे हुए प्लेयर्स और इतना ज़्यादा खेलने वाले और अपनी ही पिच पे खेलने वाले, जो हम कह रहे थे एक्सपीरियंस नहीं दूसरी टीम्स को इन पिचेस पे खेलने का, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ही ये मिस्टेक्स क्यों कर रहा है? देखिए, मिस्टेक्स की हैं तभी तो ये हुआ है। मैंने देखा था जो श्रीलंकन बैटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा शफल कर रहे थे क्रीज में, तो वो तंग कर रहे थे, जिसकी वजह से ये तंग होते हैं। दैट मीन्स ये तंग होते हैं। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो डेफिनेटली गलतियां तो बिल्कुल होती हैं। तो कैरी ऑन। सही है। मैं कह रहा था कि आप बताएं, आप नहीं, अब आप ही की तरफ, हम दोनों आपकी तरफ आए असल में, हम कैसे दोनों तंग आपकी तरफ होता देख रहे हैं, तंग कर रहे हैं। नहीं, उनके बहुत अच्छे बॉलिंग जो साइड है श्रीलंका की, वो अपनी गिमिक्री से उसको बैफल कर सकती है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। जो हम पहले बात कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में, इस तरह की पिचेस जहाँ हवा भी हो, बड़ा ग्राउंड भी हो, विकेट लाइवली हो, तो जो बॉलर है वो थोड़ा सा एग्रेशन में दिखाने के लिए थोड़ा जोर लगाता है, जो उसकी कंफर्ट जोन से हट के होता है। उसमें जोर लगाने में फिर वेवर्ड बॉल हो जाती है, बॉल पड़ के बाज़ दफ़ा टांग से चली जाती है या आउटसाइड द ऑफ स्टंप, या बाज़ दफ़ा बैट्समैन गलती करवाता है कि अपना जो स्टांस है मिडिल में खड़ा हुआ है और एकदम से राइट पे हो गए, तो उसने और राइट पे फेंकी, पचला वो वहाँ से हट गया। आपने कितनी मरतबा ऐसे किया ये होता है? नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा, मैं अपनी मिसाल क्या दूं, लेकिन मैं खैर ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। बॉलिंग में तो दे सकते हैं। हाँ, मनीष का मैंने जिक्र किया। हाँ, मनीष जो है, देखें, ये एक मिस्ट्री बॉलर हैं और बड़ा डिफरेंट वैरायटी की कोशिश करते हैं, और जो आजकल का गेम है इसके अंदर इनोवेशन का टाइम है, और नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस, कोई बॉल यहाँ से कर रहा है, कोई यहाँ से कर रहा है, कोई यहाँ, मतलब डिफरेंट अप्रोच देखने में आ रहे हैं, विच इज़ गुड। लेकिन इनका बड़े अरसे के बाद एक चीज़ देखने में आई कि ये अपनी जो बॉल की, इसलिए कि रीजनेबल हाइट के बॉलर हैं, लेकिन येट कभी बॉल आगे से करते, कभी साइड आर्म से भी करते, लेकिन बाज़ दफ़ा ये बेंट नीज के साथ भी अपने आप को और लोअर डाउन करके और गेंद करते हैं। तो बैट्समैन कहते हैं कि यार अब ये बॉल क्या करेगा। ये एक इंग्लैंड के एक बॉलर होते थे, हैरी पिलिंग, मैं अभी आसिफ भाई को बता रहा था कि उनका अप्रोच ऐसा था कि वो, उनकी 5 फीट 3 इंचेस हाइट थी, एंड येट ही यूज्ड टू lower himself to bowl some deliveries, बल्कि उनका स्टाइल इसी किस्म का था। और वो पाकिस्तान भी आए थे, एक कोई इंटरनेशनल टीम थी या इंग्लैंड की टीम की तरफ से, तो उन्होंने तो वो उनका अप्रोच इस तरह से था। तो वो चीज़ हो सकता है कि किसी इनके कोचेज में से किसी ने उनको देखा हो तो बताया हो, या अपनी तरफ से भी माइंड में कोई चीज़ आई हो कि एक ये भी तरीका है गेंद करने का। तो थोड़ा सा बैट्समैन को ये तमाम चीज़ें, डिफरेंट ट्रिक अप योर स्लीव्स होती हैं टू बैफल अ बैट्समैन, इन द सेंस कि वो ये समझे कि ये बॉल ये होगी और वो डिफरेंट होती है। ये सब चीज़ें डिफरेंट अप्रोच
खेलते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर ही जाकर सही जो है वो इंसान प्रैक्टिस में आ जाता है। अच्छा, क्योंकि अभी हमारा इस वाले शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, कल हम दोबारा से मिलेंगे। आयरलैंड और इंग्लैंड का मैच कल है और साथ ही न्यूजीलैंड एंड अफगानिस्तान का। जस्ट लाइक शॉर्ट कमेंट्स आपसे लूँगी। नेचुरली ये दोनों टीमें, अफगानिस्तान का मैच न्यूजीलैंड वाला बहुत अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इन्होंने अफगानिस्तान ने जो पर्थ की विकेट के ऊपर तीनों बॉलरों ने, एक ने 17, 18, 19 रन दिए, नजीब, नबी और राशिद। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी टीमों के अगेंस्ट भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और ऑन अ हार्डर सरफेस जहाँ टर्न एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा, गेंद सीधे, लेकिन लेंथ और लाइन से, अपनी लाइन और लेंथ जो है उससे बैट्समैन को टाइटन अप करके रखा हुआ है। स्क्रूज उन्होंने बिल्कुल टाइट रखे, तो बड़ा अच्छा। इसलिए कि न्यूजीलैंड स्ट्रेट अवे, लाइक वी हैड सीन देम, बहुत पॉजिटिव अप्रोच से जाता है। एलन कॉनवे स्टार्ट करेंगे, तो शुरू की जो विकेटें हैं अगर उनकी वो उसी तरह से लेने में कामयाब होते हैं शुरू के फर्स्ट 6 ओवर्स के अंदर, तो अफगानिस्तान हैज़ अ रीजनेबली गुड चांस अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। और बाकी दूसरा इंग्लैंड आयरलैंड का मैच जो है वो ऑफ कोर्स इंग्लैंड फार सुपीरियर साइड, बल्कि इस वक्त टॉप टीम है इन दिस वर्ल्ड कप। तो वो तो एक ईजी सेल थ्रू। क्रिकेट में वैसे कुछ कह नहीं सकते नाज़िया, लेकिन ये कि इंग्लिशमैन आर बेटर साइड। और बाकी आसिफ भाई के पास एक ज़रूर कोई स्पेशल कोई कमेंट होगा। नहीं, स्पेशल कमेंट नहीं। अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अगर कुछ कर सकती है तो उनके स्पिनर्स कर सकते हैं। मुजीब, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा स्पिनर है, राशिद तो हैं लेकिन मुजीब एक ऐसा स्पिनर है जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त सुपीरियर अगेन इंग्लैंड, और वो दोनों ही बड़े सुपीरियर हैं इस वक्त। हाँ, +4 का उनका रन रेट है। तो इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स। चलिए सही है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, 2 और मैचेस होंगे और साथ साथ आज का जो मैच जारी है इस वक्त, लेट्स सी कौन जीतता है, इस पर भी हम थोड़ी सी कल बात ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहें TV1, स्टे विद अस।